हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम सीआईएसएफ की जो भर्ती निकली है, ठीक है, 2025 में जो भरी जाएगी, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग डेट है 3 मार्च से जो भरा जाएगा और 4 अप्रैल तक ये जो भरा जाएगा, ठीक है। तो ये जो बम्पर भर्ती है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में ब्रीफ करेंगे। आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप अपने पढ़ाई लिखाई जो भी होगा आप अपने हिसाब से जारी रखिए, चूँकि फॉर्म आती है आप फिल कर दीजिए, उसके बाद फिर सीआईएसएफ की नौकरी आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़े, ठीक है। तो देखो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखो इसमें हम क्या है एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलने के लिए आपको क्या है कि आप सर्च करो कि भाई कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। ऐसा सर्च करोगे गूगल पे तो आपको कई सारे वेबसाइट खुल जाएंगे, जिनमें से आप किसी भी वेबसाइट से जाकर इस नोटिफिकेशन को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आप सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें हम उसको कवर करेंगे, इसको देख लीजिए और इसी अनुसार आप अपनी तैयारी को आगे बढ़िए। चूँकि देखो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। तो चलो देखते हैं। देखिए अब इसमें देखो क्या है कि इन्होंने दे रखा है कि क्या कि आपका देखो क्या है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है 5 मार्च 2025 से तीन अप्रैल 2025 तक है, ठीक है। तो सोच लो कि जो 5 मार्च से स्टार्ट होगा और 3 अप्रैल से होगा, ठीक है। तो पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसके बारे में हम वीडियो ला देंगे इसकी कैसे फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आए, देखो नीचे आने पर देखते हैं किसके लिए है। देखो इसका क्या है कि किसके लिए, देखो ये ऑल इंडिया, ठीक है, एप्लीकेशन एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन के लिए, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद फिर टेम्प्रेरी पोस्ट, ठीक है, यह टेम्प्रेरी पोस्ट है कैसा, कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन इन सेंट्रल सीआईएसएफ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जो पे लेवल होगा 21,700 से 69,100 तक, ठीक है। अच्छा पे लेवल 3 का आपको सैलरी भी मिलेगा, ठीक है। ये सब बढ़िया है। उसके बाद फिर देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम देखें तो सबसे क्या होगा, देखो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या सब में क्या क्या होगा अभी नीचे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर बेस्ड या सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी देखो कब कब क्या कैसे होगा, इन्होंने दे रखा है कि भाई ऑनलाइन होगा, किस वेबसाइट से होगा, ठीक है। कितना परसेंट वैकेंसी जो होगी कैंडिडेट फिलिंग, ठीक है, मेल फीमेल के लिए होगा, ठीक है। और देखो इन्होंने अपना पे स्केल भी इन्होंने दे रखा है, उसके बाद फिर नेशनैलिटी भी दे रखा है, ठीक है। और एज वगैरह भी दे रखा है, आप अपने देख लेना, ठीक है। और अगर नीचे आए तो देखो इसमें क्या है कि देखो इसमें सारे वैकेंसीज के बारे में देखो डिटेल्स में इन्होंने दे रखा है कि किस किस वैकेंसी के लिए क्या क्या है, ठीक है, किसका कितना वैकेंसी है, ठीक है। देखो क्या है कि वैकेंसी सेक्टर वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है क्या, कुक के लिए 400 मेल 44 फीमेल, ठीक है, टोटल 444 है, ठीक है। ग्रैंड टोटल 493, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसी से देखो कॉबर का है, टेलर का है, बार्बर का है, वेपर स्वीपर का है, पेंटर का, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, माली, सब कुछ सबका वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे है, देखो फिर सब टोटल मतलब कितने वैकेंसी है, देखो टोटल आपका 945 है, 103 945 मेल, 103 फीमेल, 103, ठीक है। टोटल ग्रैंड टोटल ये है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है वैकेंसी डिटेल कैंडिडेट्स मेल, तो मेल के लिए स्पेसिफिक कौन सा है उसके लिए देखो ये है, ठीक है। कुक है, कांस्टेबल क्लोबर है, ठीक है, कॉबलर है, ठीक है, कॉन्सिस्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना कि अपना अपने हिसाब से, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, एक बार अच्छे से पढ़ना। मेरा उद्देश्य है केवल आपको यह इन्फॉर्म करना है कि भाई आप अलर्ट हो जाओ, कुछ आया है, ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ आया है। तो हमारा बस वही काम है। बाकी अब फॉर्म आपको भरना है तो एक बार अब दूसरे के भड़काओ मत आइए, एक बार अपने से ठंडे दिमाग से पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है वैकेंसीज पर एक्स सर्विसमैन के लिए देखो वैकेंसी है, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए देखो वैकेंसी है, कुक के लिए इतने 49 वैकेंसी है, ठीक है। कॉबलर के लिए इतने ऐसे, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है ये रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आए तो देखो इन्होंने दे रखा है क्या, बाकी देख लो कि यदि आप EWS हैं वगैरह हैं तो उसके लिए क्या क्या नोटिफिकेशन दे रखा है कि भाई अब अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अपना अलग अलग चीज़ होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर और देखो इन्होंने इसमें दे रखा है कि भाई जो भी कॉल अप लेटर होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कहाँ पे होगा, इस वेबसाइट पे जारी होगा, ठीक है। बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, विल नॉट बी सेंड बाई पोस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर PST ट्रेड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आए फिर देखते हैं
और देखो यहाँ पर देखो इन्होंने अपना सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना कि जो आपका सीबीटी होगा वो किस में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पहले क्या होगा, पीएचटी होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद फिर ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा कि सीएमआर होगा, ठीक है। उसके बाद सीबीटी मोड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, उसके बाद किस में होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। और एक चीज़ देखो इन्होंने और दे रखा है कि भाई जो कि थोड़ा सा जरूरी हो जानना है, देखो क्या है कि इन द फर्स्ट स्टेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू कॉल्ड फॉर सेकेंड स्टेज, मतलब कि फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन होने के बाद सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन के लिए उन्हीं बंदों को कॉल किया जाएगा, वो है प्योरली डिपेंड ऑन मेरिट लिस्ट, मतलब जो कि मेरिट लिस्ट पे होगा, ठीक है। विच क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी 35% फॉर अनरिजर्व, ठीक है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेज 1 में 35% एंड अबव उसका आपका जो मार्क्स है वो होना चाहिए, तभी आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो आप यहीं से फेल हो गए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और जो सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि भाई जो सेकेंड स्टेज कॉल्ड टू बी कॉल्ड सेकेंड स्टेज वुड डिपेंड ऑन द टोटल नंबर क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेज के लिए जो है जो क्वालिफाई करेगा उसका डिपेंड करेगा कि भाई वैकेंसी कितनी है और कितने लोग स्टेज 2 को डिफाइन मतलब क्वालिफाई किए हैं, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल चीज़ें, लगभग हर एग्जाम में ही यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या फिर क्या है, देखो सब कुछ इन्होंने दे रखा है कि आप एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है। उसको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप पढ़ लेते हैं। अब देखो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 10th रहने वाला है, ठीक है। क्लास 10th, ओनली क्लास 10th, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि क्लास 10th पर ही वैकेंसी निकली है, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो, ठीक है। मेट्रिकुलेशन इन और इक्विवेलेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल स्किल टेस्ट, ठीक है, फॉर स्किल टेस्ट। उसके बाद और ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। देखो क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी है, बार्बर, बूट मेकर, कॉबलर, ठीक है। उसके बाद टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जितनी भी वैकेंसी सब है, सब सारा सारा वैकेंसी किसमें, क्लास 10th बेस पर निकला है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तो ये तो आपने देख लिया। उसके बाद फिर देखो क्या है, अब आपका है आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। कब कब, 1/8/2025, ठीक है, आपका काउंट होगा, ठीक है। इसके बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों लिमिट के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो किसके लिए क्या क्या अपना देख सकते हो, ठीक है भाई। ये शेड्यूल का एससी के लिए आपका 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। उसके बाद फिर चिल्ड्रन डिपेंडेंट फैमिली के लिए 1984 रिवॉर्ड, ठीक है, इसके लिए क्या है। इसके बाद फिर इसमें देखो 5 साल, 8 साल, 10 साल है, ठीक है। उसके बाद फिर चिल्ड्रन, ठीक है, अब देख लेना। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। इसमें देखो हाइट इन्होंने दे रखा है कि जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, SC ST EWS के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। और देखो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो होता है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखो फिर रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो यदि आपकी हाइट नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि देखो लद्दाख हो गया, ये सब जो अलग अलग जो पहाड़ी इलाका है उनके लिए क्या है, अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा हाइट कम रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वेट क्या है, वेट कितना होना चाहिए आपका DME, ठीक है। वेट अपना देख लेना, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है ये भी आप पढ़ लेना। फिर टैटू के लिए क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, कैंडिडेट, ठीक है, सब कुछ के बारे में डिटेल्स भी दिया है। एक्स सर्विस मैंने तो क्या है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखो अगर क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोई सभी प्रोसेस को कैसे किया जाएगा उसमें सारा चीज़ दिया है, ठीक है। देखो 44 पेजेस में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और फोटोग्राफ आपको कैसा होना चाहिए, देखो इन्होंने दे रखा है नॉट मोर देन 1 MB, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सब देखो कब कब क्या कैसे करना है, ये सब तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा जब फॉर्म आएगा, तो उसको कैसे फिल करना है उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा ही, ठीक है। इसलिए कर रहा हूँ भाई, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर पूरा कराएं। चलिए उसके बाद फिर क्या है, फिर बाकी तो सभी चीज़ें देखो यही हैं, ठीक है। तो बाकी जो अब जब ये सब फॉर्म भरने वाला प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्म कैसे भरेंगे वो सब तो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस, हाइट, रनिंग के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। रनिंग के लिए बहुत से बंदों को डाउट होता है, तो क्या है कि रनिंग क्या है, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में जाना है, ठीक है, ठीक है, 1 माइल्स जाना है आपको 6.5 मिनट में, ठीक है। या और फीमेल के लिए क्या है, 4 मिनट में 800 मीटर जाना है, ठीक है। ये था इनका मतलब उसका PhD क्या होगा, ये सब देखो इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है।
और ट्रेड टेस्ट को क्या है, किस ट्रेड का क्या क्या काम है, ठीक है। देखो इसमें सब कुछ इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होगा, कैसे होगा, 35, देखो इन्होंने वो लिमिट भी दे रखा है, ठीक है। तो जो जो बताया लगभग वही चीज़ है। बस एक बार आप नोटिफिकेशन से आप गो थ्रू हो जाइए, इसके चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप भी किसी भी आपको आपके भी अंदर किसी प्रकार का डाउट ना रहे। आप जो भी आप काम करें पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, ठीक है। और बाकी सब तो देखो यही है। तो हमारे हिसाब से आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो सब कुछ देखो इन्होंने प्रोसीजर वगैरह सब कुछ अच्छे से समझा रखा है। कोई चीज़ मतलब इन्होंने छोड़ा नहीं, आपको फोटो कैसा होना चाहिए सब कुछ देखो इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि यदि आप उससे एप्लीकेबल हैं तो उसलिए तो ये सब जब फॉर्म आप भरोगे, ठीक है, तब हम आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन कौन सा फॉर्म जरूरी है, आपको कौन कौन सा फॉर्म का मतलब कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। तो भाई अब डेट याद रखना, 3 मार्च से 4 अप्रैल तक भरा जाएगा। तो 3 मार्च से आप रेडी रहना, अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपना वो तैयार रखना, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ अपना, आधार नंबर वगैरह सब कुछ सही रखना। तो वो फॉर्म आता ही बस वीडियो मैं लाऊंगा, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और फॉर्म भरोगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से यार एक कंप्लीट कराइए ताकि मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।